तो बांग्लादेश में चुनौती बहुत बड़ी है, लेकिन हमारा वो पड़ोसी मुल्क है और भारत बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो लगभग 4000 किलोमीटर का बॉर्डर हम शेयर करते हैं। और इसीलिए बड़ी खबर यह है कि पूरे हालात पर नजर बनाई गई है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है, भारत में हाई अलर्ट पर रखा गया है भारत बांग्लादेश की बॉर्डर को, और इसके साथ ही साथ बीएसएफ को हर गतिविधि पर पैनी नजर रखने के आदेश और निर्देश जारी किए गए हैं। हर गतिविधि देखी जा रही है। बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय संबंध शेख हसीना के कार्यकाल में मजबूत हुए। अब उनके सत्ता से हटने से समीकरण बदल गए हैं, लिहाजा हर तरह से एहतियात बरते जा रहे हैं, क्योंकि भारत बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है। भारत के 5 राज्यों असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा का बॉर्डर बांग्लादेश के साथ लगता है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इंडिगो और एयर इंडिया ने भारत से ढाका की सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं। रेलवे ने कोलकाता ढाका मैत्री एक्सप्रेस को बंद कर दिया है। बीएसएफ को अलर्ट पर रखा गया है। डीजी बीएसएफ दलजीत सिंह चौधरी के साथ बीएसएफ ईस्टर्न कमांड के एडीजी रवि गांधी ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा का दौरा किया। बीएसएफ को हर संदिग्ध मूवमेंट पर नजर रखने का ऑर्डर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा सीमा बांग्लादेश से जुड़ा है, लिहाजा सीमा से सटे जिलों में हाई अलर्ट है। नॉर्थ 24 परगना जिलों में लोगों और गाड़ियों की आवाजाही पर कड़ी नजर रखी जा रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बांग्लादेश में हालात को सामान्य करने की कवायद लगातार जारी है। कभी भी वहां पर संसद भंग की जा सकती है। इन सब बीच अपडेट ये है कि मुख्य विपक्षी दल जो बीएनपी है, उसकी अध्यक्षता खालिदा जिया को रिहा करने के आदेश जारी हो चुके हैं। इन सब के बीच अगर हम बात करें वहां के सियासी घटनाक्रम की, तो नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस और खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान अंतरिम पीएम की रेस में शामिल हैं और इस पर वहां पर फैसला लेने की कोशिश चल रही है। फिलहाल सबकी निगाहें राजधानी ढाका पर टिकी हैं और फोकस में है बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकार उज-जमा। जनरल वकार ने ही शेख हसीना को इस्तीफा देने को कहा और उनके देश छोड़ते ही जल्द अंतरिम सरकार गठन करने का ऐलान किया। शांति और सामान्य स्थिति बहाली के लिए सेना ने बातचीत का सिलसिला शुरू कर दिया है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने दिया आदेश, खालिदा जिया को रिहा करने का आदेश। कभी भी संसद को भंग किया जा सकता है। अंतरिम सरकार के गठन का ऐलान हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के अंतरिम पीएम हो सकते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं मोहम्मद यूनुस। तारिक रहमान भी अंतरिम पीएम की रेस में शामिल हैं। बीएनपी प्रमुख खालिदा जिया के बेटे हैं तारिक रहमान। तारिक रहमान फिलहाल बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि अंतरिम सरकार में बीएनपी और जमात इस्लामी से जुड़े गुट और तमाम विपक्षी दलों को जगह दी जाएगी। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि अंतरिम सरकार में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग का कोई नेता शामिल नहीं होगा। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है बांग्लादेश से। जिस तरीके से वहां पर सियासी संकट बना हुआ है, इन सब के बीच एक हैरान और चिंता करने वाली खबर यह है कि हिंसा के बीच से कई आतंकी वहां की जेलों से फरार हो गए हैं। तो ये बड़ी खबर है। और बड़ी खबर यह है कि जमात उल मुजाहिदीन के आतंकी फरार हुए हैं। अंसार उल्लाह बांग्ला टीम के मेंबर भी जेल से भाग गए हैं और दोनों संगठन बांग्लादेश में बैन है। तो ये आतंकी इस संघर्ष और बवाल का जो मौका था, इसका फायदा उठाकर जेल से फरार हो गए हैं। तो ये एक नया संकट सामने आ रहा है, एक नई खबर सामने आ रही है। और खबर यह है कि जो 2 प्रतिबंधित संगठन है, उसके आतंकी इस संघर्ष और बवाल का मौके का फायदा उठाकर वहां की जेलों से फरार हो गए हैं। तो बांग्लादेशी मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर है। हिंसा के दौरान कई आतंकी जेल से फरार हुए हैं। जमात उल मुजाहिदीन के आतंकी फरार हो गए, वहीं अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के जो मेंबर हैं वो भी जेल से फरार हुए हैं। और ये दोनों ही संगठन बांग्लादेश में बैन हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।